नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं सप्ताह का, हफ्ते का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। आज हम आपको बताएंगे खेतड़ी माइंस हादसे की इनसाइड स्टोरी। कैसे हादसा हुआ, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला और कैसे 14 लोगों को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। इसी के साथ आपको बताएंगे भीलवाड़ा के भट्टी कांड के हैवान की पूरी क्राइम कुंडली। क्या राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर अंगों की तस्करी भी की जाती है, इसका भी खुलासा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं खबर में दम है। राजस्थान के खेतड़ी में मंगलवार रात 8 बजे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की माइंस में, खदान में 15 जिंदगियां लिफ्ट की चेन टूटने से जमीन के अंदर करीब 1875 फीट की गहराई पर जाकर फंस गई। 15 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद 14 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई। लेकिन आखिर कोलियान कॉपर माइंस में हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, आइए विस्तार से आपको दिखाते हैं। राजस्थान के नीमका थाना जिले का खेतड़ी इलाका और नीमका थाना से करीब 54.4 किलोमीटर दूर खेतड़ी का कोलिहान खदान पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा में है। यह वही खदान है जहां करीब 15 घंटे तक 15 जिंदगियों की सांसें अटकी हुई थी और आखिरी में एक अधिकारी की जिंदगी की डोर टूट ही गई। नीमका थाना जिले के खेतड़ी की कोलियान खान में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट का रस्सा टूटने से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 15 लोग हैं, वो करीब 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद उनको है वो निकाला गया। 14 लोग हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सकुशल बाहर निकाले गए। वहीं एक अधिकारी की है इस हादसे में है वो मौत हो गई। बेशक जीत की राह इतनी आसान न थी। यहां कदम दर कदम रोड़े थे, लेकिन हिम्मत का हिमालय हर मुश्किल को रौंदने पर आमादा था। बात कुल जमा इतनी कि जब जिद जीत की हो तब घाव देखे नहीं जाते, मायने नहीं रखते। खेतड़ी की कोलियान खदान में 1875 फीट की गहराई में 15 जिंदगियों के लिए 15 घंटे मौत के गाल में समाने जैसे थे। एक तरफ मौत दरवाजा खटखटा रही थी तो दूसरे दरवाजे पर रेस्क्यू दल की टीमें आगे बढ़ रही थी। सैकड़ों लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, तो वहीं हमारे रेस्क्यू दल की टीमें उनकी जिंदगियों को बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रही थी। हादसा और जानलेवा हो सकता था, लेकिन एक लोहे के एंगल ने टूटकर गिरी लिफ्ट को रोक लिया, वरना लिफ्ट और भी नीचे जा सकती थी। आखिर यह हादसा हुआ कैसे, पहले इसको जान लीजिए। कोलिहान माइंस के निरीक्षण के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की टीम शाम 7 बजे पहुंच गई थी। लिफ्ट में 15 लोग थे, हालांकि इसकी कैपेसिटी 25 लोगों की थी। इस लिफ्ट को केवल अधिकारियों को लाने ले जाने के काम में लिया जाता है। टीम को समुद्र तल से 64 मीटर गहराई में जाकर क्रेशर प्लांट, लाइनों को चेक करके देखना था। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। 424 मीटर पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने माइंस के प्रोडक्शन को लेकर बात की। वहां से थोड़ी और नीचे पहुंचने के बाद कुछ टूटने की तेज आवाज आई और अचानक लिफ्ट बहुत तेजी से साइड की दीवारों से टकराते हुए नीचे गिरने लगी। लिफ्ट में मौजूद तमाम लोगों की सांसें अटक गईं। 1875 फीट तक गिरने के बाद लिफ्ट एक लोहे के एंगल से टकराकर रुक गई। लिफ्ट इससे नीचे भी जा सकती थी, लेकिन एक एंगल ने लिफ्ट को 1875 फीट पर अटका दिया। लिफ्ट अचानक से रुकी और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। लोगों के हाथों में
और पैरों में फ्रैक्चर था। वहीं रेस्क्यू दल के पहुंचने तक सभी की सांसें अटकी रही। चीफ विजिलेंस उपेंद्र पांडे के हालात ज्यादा खराब थे। उनके पैर से खून बह रहा था तो घुटना अलग थलग था। 9 बजे तक ये बात सब जगह फैल चुकी थी। वहीं खेतरी इलाके के तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया था। रेस्क्यू दल की टीमें हैं वो खान के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी थी। अब इस सबसे बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, इस पर चर्चा हुई और उसके 1 घंटे बाद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमलाइन। मंगलवार रात 8:10 पर लिफ्ट की चेन टूटी। रात 10:19 पर लिफ्ट का गेट खोला गया। रात 10:23 पर रेस्क्यू टीम और डॉक्टर्स पहुंचे। रात 12:45 पर तीसरी टीम नीचे भेजी गई। रात 2:15 बजे मेडिकल किट नीचे भेजी गई। रात 3:14 पर जयपुर से एसडीआरएफ नीचे पहुंची। सुबह 7:47 पर 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सुबह 9:30 बजे 5 लोगों को बाहर निकाला गया। सुबह 10:29 पर 2 लोगों को बाहर निकाला गया। 12:21 पर चौथे राउंड में 4 लोग बाहर आए। दोपहर 12:40 पर एक व्यक्ति की मौत की खबर आई। दोपहर 12:45 पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। जिंदा रहने के लिए जिद की जरूरत होती है, तभी जिंदा रहने की जिद मौत की हर चाल पर भारी पड़ती है। नीम का थाना के कोलिहान खदान में लंबी कवायद और अथक संघर्ष के बाद मौत के जबड़े को फाड़कर जिंदगी वापस छीन ली गई। कोलिहान कॉपर माइंस में हादसे की बड़ी वजह ब्रेक फेल होना सामने आ रही है। लिफ्ट की स्पीड सामान्य तौर पर 1 सेकंड में करीब 3 मीटर तक चलने की होती है। जैसे ही ब्रेक फेल हुए तो 10 मीटर से ज्यादा की स्पीड हो गई। इसीलिए वाइंडर इसे कंट्रोल नहीं कर सका था और रस्सा टूट गया। लेकिन अब सवाल यह कि हादसे का जिम्मेदार कौन? लिफ्ट को ऑपरेट करने की पूरी जिम्मेदारी मैकेनिकल स्टाफ की होती है। लिफ्ट की स्पीड लिमिट मैनेजर ही तय करता है। लिफ्ट की स्पीड लिमिट में किस तरह की लापरवाही बरती गई, यह जांच का विषय है। दूसरा बड़ा सवाल यह कि अगर रस्सा टूटा है तो उसकी आखिरी बार कब सर्विसिंग और मेंटेनेंस की गई थी? इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? की माने तो कोलिहान खदान का वाइंडर बीते 6 माह में 8 से 10 बार खराब था और इसको लेकर यहाँ के कर्मचारियों ने भी खदान प्रशासन को अवगत करवाया था। अब बात करें वर्ष 2023 के दिसंबर माह में वाइंडर में दिक्कत की वजह से 20 दिन काम बंद रहा था, तो वहीं अप्रैल माह में वाइंडर में दिक्कत की वजह से 7 दिन काम बंद रहा था। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा कि आखिर इसके नियम क्या हैं। दरअसल 1961 के माइंस रेगुलेशन नियम के मुताबिक हर 24 घंटे में लिफ्ट की ब्रेक, इंडिकेटर, लाइट्स, गियर, सस्पेंशन, गेट चेक होनी चाहिए। 7 दिन में लिफ्ट की स्पीड चेक होनी चाहिए, अधिकतम 1 सेकंड में 1 मीटर। 30 दिनों में रोप से धूल मिट्टी की सफाई, ग्रीस लगाने, पार्ट्स चेक करने होते हैं। 1 साल में इंजन के कमजोर पार्ट्स बदलने, वाइंडर, रोप को चेक किया जाता है। कोलिहान खदान में हुए हादसे के बाद डीजीएमएस टीम द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। टीम जेके वर्मा की अगुवाई में कोलिहान खदान पहुंची है और कोलिहान खदान का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। आज भी कोलिहान खदान का काम बंद है। वहीं हादसे में घायल 14 अधिकारियों और कर्मचारियों का जयपुर में इलाज जारी है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। भीलवाड़ा का भट्टी कांड शायद आपको याद होगा, हमें यकीन है आपको याद होगा, क्योंकि मासूम के साथ पहले रेप हुआ, फिर जिंदा ही जलती कोयले की भट्टी में उसे डाल दिया था। इतना ही नहीं, बाद में अधजली लाश को बटोरकर तालाब में फेंक दिया। 2 अगस्त
2023 को भीलवाड़ा के जिस भट्टी कांड ने पूरे प्रदेश को शर्मसार और देशवासियों को सन्न कर दिया था, उसमें पॉस्को कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। मजिस्ट्रेट ने भट्टी कांड में शामिल 2 सगे भाइयों को दोषी माना है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। भट्टी कांड के फैसले का इंतजार था, आज वो आ चुका है। 2 जनों को दोषित किया गया है। हमारे साथ स्पेशल पीपी जो है, इसमें जो पैरवी कर रहे थे, महावीर सिंह कृष्णावत, आइए इनसे बात करते हैं। क्या फैसला रहा, कितनों को दोषित किया गया और कितनों को बरी किया गया? सर, आज माननीय न्यायालय द्वारा तो मैंने एक्यूज्ड थे कालू और कान्हा, उनको सभी धाराओं के अंदर दोष सिद्ध किया गया। उनमें धारा 376 डी, 302, 326, 201, 118, 120 भी आईपीसी में और 5GL/6 पॉक्सो एक्ट के अंदर दोष सिद्ध करा दिया। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश की थी। 473 पेज की चार्जशीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में रूह कपा देने वाले खुलासे थे। पुलिस के अनुसार दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ पहले 2 आरोपियों कालू और कान्हा ने रेप किया। उसके सिर पर लाठी मारकर उसे बेहोश किया। नाबालिग के बेहोश होने पर पकड़े जाने के डर से दोनों ने उसे मुंह के बल जिंदा कोयले की जलती भट्टी में डाल दिया था। खास बात यह है कि आरोपियों के परिजनों ने भी महापाप में सहयोग किया था। मामले में राज्य सरकार ने विशेष लोक अभियोजक महावीर कृष्णावत को नियुक्त किया। मामले में 2 आरोपियों सहित 9 महिला पुरुष का ट्रायल पॉक्सो कोर्ट 2 में जारी था, जिसमें 43 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। कोर्ट में 222 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। मैं तो फांसी मांगता कोर्ट से, सरकार से। मेरी बेटी ने काट मार भट्टी में डाल दी, फांसी मांगा भाई मन कोर्ट में पई फांसी दिलाओ। 9 जना हाँ साथ में 2 मेन मार बाला कितना सरकार मार काट भट्टी में डाल दी, फिर उन्होंने बाहर काट दिया। फांसी की मांग कर रहा हूँ, उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, 2 को सजा जो है मंजूर पड़े सवाल। अब आगे हाईकोर्ट में जाएंगे, उनको फांसी होनी चाहिए। फांसी निर्दोष बच्चे ने मारी ने जिंदगी भट्टी में जलाई और तगड़ा किया। अब मामला समझ लीजिए। 2 अगस्त 2023 का है मामला। मवेशी चराने के लिए बच्ची खेत में गई थी। दोपहर तक जब माता पिता ने बेटी को नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की। बच्ची के लापता होने की सूचना पूरे गांव में फैल गई। सभी रात करीब 10 बजे तक बच्ची की तलाश करते रहे। वहीं गांव के बाहर खेतों में कालबेलियों के डेरे में कोयला भट्टी जलती देखी गई। ग्रामीणों को इतनी रात बारिश के समय में भट्टी जलने की वजह से शक हुआ, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो वहां बच्ची के कपड़े, कड़े, चप्पल और हड्डियां मिली। उसके बाद ग्रामीणों ने उसी समय शक के आधार पर कुछ कालबेलियों लोगों को पकड़ लिया। पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसमें सामने आया था कि उस भट्टी पर कान्हा और कालू भी रहते हैं। मामले की जांच भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश हेमन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी। उन्होंने इस केस में मुख्य आरोपी कान्हा कालू समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें आरोपियों की पत्नी, बहन, मां और पिता को आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके खिलाफ सरकारी वकील हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल अपील की जाएगी, 100% अपील करेंगे, 100% अपील करेंगे। जो 7 एक्यूज को एक्यूटल किया गया उनके खिलाफ हम हाईकोर्ट में सरकार की ओर से अपील करेंगे, निश्चित तौर पर। पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने कालू और कान्हा को दोषी माना है, लेकिन आरोपियों को सजा नहीं सुनाई है। वहीं जो स्पेशल पीपी है भट्टी कांड में महावीर सिंह कृष्णावत, उन्होंने भी कहा है जो 7 जने बरी हुए हैं उनके खिलाफ आगे भी अपील की जाएगी। अब देखना है कि सोमवार को जिन पे दोषी हुए हैं उनके लिए कोर्ट क्या सजा तय करता है और 7 आरोपियों के लिए कब अपील की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। क्या राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर अंगों की तस्करी की जाती है?
क्या अंगों की चुपके चुपके चोरी चोरी से खरीद फरोख्त हो रही है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी से किए गए थे और यह सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्या प्रदेश में हो रही है अंगों की तस्करी? चुपके से चोरी से हो रही है खरीद फरोख्त। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंटरनेशनल कनेक्शन। एक साल में करीब 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एक साल 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जी हां, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा है इसका इंटरनेशनल कनेक्शन होना। फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में आखिरकार 45 दिन बाद विभागीय जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राज्य स्तरीय कमेटी ने जांच पूरी होते ही अपनी रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को सौंप दी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार ने एसएमएस के अतिरिक्त अधीक्षक राजेंद्र बागड़ी को निलंबित कर दिया है, जबकि डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और डॉक्टर अचल शर्मा को 16 CCA का नोटिस जारी किया गया है। आपको अचंभा होगा कि एक भी मीटिंग नहीं हुई और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस इसको बोलो आप, उससे ज्यादा कुछ है वो अभी आगे मालूम पड़ेगा हमें। मतलब एनओसीज के लिए कोई आ नहीं रहा है हमारे पास, कोई एप्लीकेशन महीनों से नहीं आ रहा है, तो हम क्या फिर भी दाल में काला हमें नजर नहीं आता है। और इसी की ओट में, इस कंप्लेसेंसी की ओट में ये जो गौरव सिंह जो है इसने अपना रोल खेलना शुरू किया। एप्लीकेशन कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल का वो इंटरसेप्ट करके उसको आगे भेजता नहीं था और जो डॉक्टर बागड़ी है वो लिख देते सेंड क्या टू द फाइल, क्या लिख देते, पुट अपॉन द फाइल बिफोर द कमिटी। इसमें ये सब तथ्य को देखकर और ये जो रिपोर्ट आज आई है, हमने उनको जो है 16 CCA का नोटिस आज ही हमने थमा दिया है, दोनों को, और डॉक्टर बागड़ी को हमने सस्पेंड करके और वहां से उनके पद से हमने हटा दिया है उनको। कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 15 अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। इनमें 4 सरकारी और 11 निजी अस्पताल हैं। फर्जी एनओसी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सभी अस्पतालों का रिकॉर्ड जांच के लिए अपनी निगरानी में ले लिया था। जांच में सामने आया कि एक साल में करीब 945 ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में और 863 निजी अस्पतालों में हुए। इनमें से 933 का रिकॉर्ड उपलब्ध हो गया है। कुल 933 अंग प्रत्यारोपण में 882 किडनी और 51 लीवर के ट्रांसप्लांट किए गए थे। प्रत्यारोपण के 269 ऐसे केस सामने आए जिनमें डोनर और रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक साल में हुए कुल प्रत्यारोपण में 171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के हुए हैं, जो 4 अस्पतालों में किए गए हैं, जिसमें फोर्टिस अस्पताल में 103, EHCC में 34, मणिपाल अस्पताल में 31 और महात्मा गांधी अस्पताल में 2 विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण हुए। इनमें से 3 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। उसमें नियम अनुसार कार्य नहीं होने से विभाग ने उनके लाइसेंस, ट्रांसप्लांटेशन का जो लाइसेंस है वो निरस्त किया हुआ है और पुलिस ने भी इसमें एक्शन लेके वहां के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स थे उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो संदेह की जो सुई है वो मुख्यतः इन्हीं 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ रही है, अभी जो हमारे पास जांच रिपोर्ट आई है।
किसके हिसाब से। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 12 ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है और यही बड़ा सवाल है कि क्या कमेटी ने जानबूझकर इसमें शामिल कुछ बड़े अधिकारियों और डॉक्टरों को बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि जब मीडिया ने मंत्री जी से सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं मामले में गिरफ्तार फोर्टिस अस्पताल के 2 डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और संदीप गुप्ता अभी रिमांड पर हैं। बुधवार को एसआईटी ने कोर्ट से दोनों डॉक्टर का 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने दोनों डॉक्टर का 6 दिन का रिमांड दिया है। इसके बाद से एसआईटी की टीम दोनों डॉक्टर से लगातार पूछताछ कर रही है। वकीलों ने दलील देते हुए कोर्ट से कहा कि उनके क्लाइंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल अस्पताल में ऑपरेशन करते थे। दोनों ने जो ऑपरेशन किए उसमें फर्जी एनओसी की जांच करने का काम इनका नहीं था। एसआईटी ने कोर्ट में आरोपियों को जब पेश किया तो 6 दिन की रिमांड मांगी और दलील दी कि डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। दोनों डॉक्टर्स की सीडीआर से जानकारी सामने आई है कि ये दलालों के संपर्क में थे। इनके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें दलालों से इनकी चैट मिली है। फिलहाल चिकित्सा विभाग ने इस मामले को अब पुलिस और एसीपी के हवाले कर दिया है। विभाग को उम्मीद है कि इस मामले की परतें अभी और खुलेंगी और खुलासे अभी और होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही।